ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। ये दिशा निर्देश आज से प्रभावित हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर निगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड करते हुए 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले RT-PCR जांच करानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम की आशंका वाले देशों के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड जांच करानी होगी और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। प्रदेश ने 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण टीकाकरण करने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज लगाने वाला प्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य में अब तक पात्र आबादी के 1/3 लोगों को कोविड से बचाव के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 76% से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक कुल 16 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3 रोगी स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 92 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,53,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज पूरा विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है और उससे जुड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से उनकी सरकार ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और ये कार्यक्रम हर वर्ष के साथ और भव्य हो रहा है। अयोध्या में आज महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की ओर से आयोजित महायज्ञ के समापन पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव के आयोजन में विश्व के कई देशों के कलाकारों को अयोध्या बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व श्रीलंका के राजदूत श्री राम मंदिर के लिए अशोक वाटिका से एक शिला लेकर अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या ने लंबे समय तक संघर्ष देखा है, लेकिन आज अयोध्या विकास के पथ पर है। बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान की एक मुश्त समाधान योजना OTS की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। 21 अक्टूबर से जारी इस योजना की अवधि कल पूरी हो रही थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान किया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि OTS 1 के तहत छोटे उपभोक्ता और किसान बकाया बिजली बिल पर 100% सरचार्ज छूट का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता SDO कार्यालय या जन सेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा upenergy.in पर भी ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। आज विश्व एड्स दिवस है। इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों को उजागर करने के उद्देश्य से हर वर्ष 1 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV की घातक स्थिति के साथ रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाना है। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।